Welcome back, students. Let us continue our exercise 9.2. In this video lesson, I am going to solve the remaining questions. It means question number 11 to 18. तो प्रीवियसली जो 10 क्वेश्चन थे अपने जो 10 क्वेश्चंस थे उनको देखने के लिए अगर आपने वो नहीं देखे हैं और उनमें कुछ में डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो लेसन देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 11, तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। नाउ यू नीड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। प्रूव दैट ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो इसको समझते हैं पहले अच्छे से और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, बुक में पढ़ें अच्छे से। सम ऑफ पी टर्म्स मतलब एस पी, सम ऑफ क्यू टर्म्स मतलब कि एस क्यू एंड सम ऑफ आर टर्म्स मतलब एस आर। तो पहले आप इसके फॉर्मूले को लिख लें। तो सम ऑफ पी टर्म्स इज पी बाई टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ऐसे क्यू बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही आर बाई टू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस पी, एस क्यू एंड एस आर। अब जो प्रूफ करना है, अगर आप इसको डायरेक्ट प्रूव करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी इजी अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू नीड टू प्रूव हेयर ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पर 0 के इक्वल लाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप क्या करते हैं करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। ये जो दिया है आपको एस पी, दिस इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज बी एंड एस आर इज सी। तो एक काम करें, क्योंकि ये ए और ये ए तो सेम हो गया, तो इसलिए आप चेंज कर लें। जो फर्स्ट टर्म आपका है उससे आप लिख लें ए डैश एंड ए डैश हेयर। तो इससे क्या होगा, इस ए में और इस ए में डिफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से जो क्वेश्चन में a बाई पी दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो p है ये इसके डिवाइड में चला गया, यहाँ से q जो है इसके डिवाइड में जाएगा और r जो है c के डिवाइड में जाएगा। तो सबसे पहले आप a बाई पी निकालते हैं कि व्हाट इज़ योर a बाई पी। तो a बाई पी इज़ 2a बाई 2 मतलब a डैश प्लस p माइनस 1 d बाई 2। सिमिलरली जब आप b बाई क्यू लिखेंगे तो b बाई पी क्यू के लिए 2 मतलब a डैश प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब ये r जो है c के नीचे जाएगा, इस 2 से इस पूरे को डिवाइड करोगे आप तो यू विल गेट c बाई आर इक्वल टू a डैश प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2। अब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो आपको प्रूफ करना है, उसका लेते हैं LHS। तो योर LHS इज a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर पी माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू। देखिए अब ध्यान से, इस जो a बाई पी की वैल्यू है ये वाली, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए q माइनस आर से, मतलब a डैश प्लस p माइनस 1 d बाई 2 को पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए q माइनस आर से, दैट्स इट। सिमिलरली जो b बाई क्यू आपने निकाला है a डैश प्लस q माइनस 1 d, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए r माइनस पी से प्लस a डैश आर माइनस 1 डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप p माइनस क्यू से।
अब मैं बोल तो रहा हूँ कि कर दीजिए मल्टीप्लाई, करना नहीं है मल्टीप्लाई। इसके लिए आप ध्यान से एक चीज़ देखें बहुत अच्छे से। आप देखेंगे कि जब आप ए डैश की इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए डैश की इन दोनों से करोगे, ए डैश की इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो व्हाट यू विल सी, ए डैश जो है कॉमन रहेगा आपके पास, है ना। तो इधर क्या बचेगा, क्यू माइनस आर, इस वाले स्टेप में बचेगा आर माइनस पी, और यहाँ बचेगा आपके पास पी माइनस क्यू। बहुत आसान। प्लस, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बिना मल्टीप्लाई करे आप देख पा रहे हैं क्विकली, क्यू कैंसिल, आर कैंसिल, पी कैंसिल, नथिंग, ए डैश इंटू ज़ीरो, बस और कुछ नहीं बचा आपके पास। सिमिलरली ऐसे ही जब आप इस ट्रम की और इस ट्रम की इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 है डिवाइड में, कि देख पा रहे हैं कि d/2 जो है सभी में कॉमन होने वाला है। तो d/2 जब कॉमन है तो पी क्यू इट विल बी व्हाट, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, मतलब आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आप इधर मल्टीप्लाई करें और जब इसे कैंसिल करेंगे अगेन यहाँ पर भी जीरो मिलने वाला है, तो आंसर इज ज़ीरो, जो आपको प्रूव करना था। तो थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करें। अगर आप डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12 नंबर। दिया है द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m ट्रम्स एंड n ट्रम्स ऑफ NAP, मतलब SM और SN का रेशियो दिया है आपको m² डिवाइड बाई n²। तो अगर हम SM लिखना चाहें तो क्या लिखें, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइड बाई SN लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से एक n कैंसिल, m से एक m कैंसिल हो गया। और ये पूछ क्या रहा है आपसे फाइंड करने के लिए, इज आस्किंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth एंड nth टर्म, ये फाइंड करना है आपको। तो करते हैं इसको सोल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2am प्लस mn माइनस m इंटू डी इक्वल टू 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से a और d में एक रिलेशन फाइंड करेंगे जी, ठीक है। तो 2a लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, m माइनस n इक्वल्स टू d, तो mn माइनस n माइनस mn प्लस m हो जाएगा इधर। सो mn इज कैंसल, d you left with m minus n. So from here there is a relationship in m and d and a, the d equals to twice of a. अब इसकी हेल्प से आप ये जो रिलेशन फाइंड करना है इसे करेंगे। तो आपको निकालना क्या है, am by an। तो आप देखें व्हाट इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और व्हाट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या करेंगे आप, d की जगह 2a रख देंगे इसमें, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, a प्लस m माइनस 1 2a, a प्लस n माइनस 1 2a। तो ऊपर नीचे a से a कॉमन कैंसिल, तो इट विल बी 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2। तो आपका a कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास, 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। तो यही आपको प्रूव करना था। इट्स वेरी वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Now moving to question number 13, if the sum of n terms of NAP Sn is 3n square plus 5n, तो आपको बताना है इसमें कि mth टर्म क्या होगी अगर, now if mth term is 164 we need to find the value of m। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें अपनी बुक के अंदर, तो 8 और ये जो 13 है ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। उसमें है Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो वहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया था, क्या था कॉमन डिफरेंस, अगर आपको याद हो तो 2q वाज द कॉमन डिफरेंस इन क्वेश्चन नंबर 8। तो 2q इज 3,
सो इट इज़ 6। एंड व्हाट इज फर्स्ट टर्म, कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज इटसेल्फ S1, तो 3 + 5, तो ये भी आपका हो गया 8। तो AM का फॉर्मूला है A + m - 1 × D। D आपका है 6, A आपका है 8, पुट कर दीजिए, M की वैल्यू फाइंड करिए। आपके लिए छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिए इसका। देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इस तरह का कि इंसर्ट सम अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो 8 और 26 के बीच में आपको कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं? तो यू नीड टू इंसर्ट 5, मतलब 5 अर्थमेटिक मीन्स 5 AMs को आपको इंसर्ट करना है। तो मैंने वहाँ पर एक आपको क्लियर कट प्रूफ दिया है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है एक बार देख लें जरूर उसको। सो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज फर्स्ट टर्म प्लस 1 × देयर डिफरेंस, मतलब कि इसे अगर हम B बोले, ये A बोले, तो B - A डिवाइड बाई n + 1। तो ये फॉर्मूला था वहाँ पर, उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। तो A इज़ 8 हेयर, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा बच्चों 18 होगा, और n आपका 5 है, तो 5 + 1 6, तो दिस इज़ योर 11। सिमिलरली आप सेकेंड नंबर अगर आप फाइंड करेंगे तो दैट इज़ 14, थर्ड नंबर आपका 17, फोर्थ आपका होगा 20, और फिफ्थ अर्थमेटिक मीन होगा 23। तो आप इसको, ये फॉर्मूला था आपका, उस फॉर्मूले की हेल्प लगाएं, क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दैट अर्थमेटिक मीन इज AN + BN डिवाइड बाई AN - 1 + BN - 1। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है किसी कंपटीशन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आता है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? 2 नंबर्स का, A और B का। दैट इज़ वेरी सिंपल, A + B/2। तो नीचे 2 कब बनेगा? ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। ये 1 कब होगा बच्चों? जब इसकी पावर 0 होगी। तो क्लियरली जब आपका n 1 होगा ना, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट ये तो है कंपटीशन, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो आपको इसको कम्प्लीटली सोल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको इक्वल टू लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन जो होता है दैट इज़ A + B/2। अब इक्वेटिंग करके, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ AN, ट्वाइस ऑफ BN, A 1 है और AN - 1 है, तो ये हो जाएगा AN, फिर A की आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ABN - 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो B की A से करेंगे तो BAN - 1, और B की BN - 1 से करेंगे तो BN। चलिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, 2AN AN, इट विल बी AN ओनली, 2BN BN, तो इट विल बी BN ओनली। इसको इधर ले आते हैं, -A.BN - 1, मतलब मल्टीप्लाई है डॉट BAN - 1 = 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें आप इसमें AN और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? AN - 1 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से बचेगा A और यहाँ से बचेगा B, इधर से बचेगा B। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? BN - 1। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर बचा B और ये कॉमन आ चुका, तो ये बचा A = 0। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन है A - B, ठीक है, A - B कॉमन है, तो A - B हमने कॉमन लिया, देन वी विल लेफ्ट विद AN - 1, क्योंकि यहाँ तो B - A था, तो इसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, BN - 1 = 0। अब अज्यूम कर लेते हैं कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, बिकॉज इफ A एंड B आर इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा और ये फिर पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, तो आप n नहीं फाइंड कर पाएंगे यहाँ पर। तो A एंड नॉट इक्वल टू B, देन AN - 1 = BN - 1।
तो an माइनस वन डिवाइड बाई bn माइनस वन इक्वल टू 1। अब ये 1 है। अब आपको देखना है कि इससे RHS को कंपेयर करना है आपको LHS से। तो 1 को आप a बाई बी की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? ऑफ कोर्स वी कैन राइट एज a बाई बी टू द पावर 0। सो n माइनस वन इक्वल टू 0, इट विल गिव n इक्वल टू 1। एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि n की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 आएगी। बट वो मैंने बताया था कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, फॉर नॉट फॉर दिस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 16 पे चलते हैं जी। बिटवीन 1 एंड 31, फिर से क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड आ गया। बिटवीन 1 एंड 31, ठीक है। m नंबर हैव बीन इंसर्टेड इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो m नंबर जो डाले हैं बेसिकली वो अर्थमेटिक मीन्स हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल AM। यहाँ पर ये आपके क्या है? अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5:9। मतलब जो यहाँ पर आपका 7th नंबर होगा, तो मैंने आपको बताया था 7th नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप 7th नंबर। तो 7th नंबर का फॉर्मूला था आपका फर्स्ट नंबर, जो ये वाला है फर्स्ट नंबर, प्लस 7 इंटू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई n प्लस 1। मतलब अगर आपने इसमें n नंबर डाले हैं, मतलब m नंबर डाले हैं, तो m प्लस 1 हो जाएगा। तो हेयर A7 बिकम्स 1 प्लस 210, बिकॉज ये 30 इंटू 7 करेंगे डिवाइड बाई m प्लस 1। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो m प्लस 1 प्लस 210 डिवाइड बाई m प्लस 1, दिस इज योर 7th नंबर। सिमिलरली am माइनस 1 आपको फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 प्लस, बस यहाँ पर आप लिख देंगे m माइनस 1, 31 माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1, इट विल इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 30 इंटू m माइनस 30, क्योंकि यहाँ पर 30 हो गया, ये m माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया आपने उसे, तो डिवाइड बाई m प्लस 1। सो दिस इज mth 7th नंबर, दिस इज am माइनस 1th नंबर। और गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, गिवन है द रेशियो ऑफ 7th नंबर एंड m माइनस 1th नंबर, दैट इज इक्वल टू 5:9। तो आपको क्या फाइंड करना है? m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m प्लस 211 डिवाइड बाई m प्लस 1, तो मैं दोनों में से कैंसिल कर देता हूँ। तो 31m माइनस 29 इक्वल्स टू 5/9। तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं सही। तो 9m प्लस 1899, 155m माइनस 145। तो m वाले एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 146m इक्वल्स टू, ये उधर जाकर आपका माइनस हो गया, तो 4 देन 1 और 8 9 0 10, तो 2, और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा। m इक्वल्स टू, तो 2044 डिवाइड बाई 146, तो 6 है, तो यहाँ पर 4 है, तो 6 4 जाता है, इट मीन्स m इक्वल्स टू 14। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आसान है, आपके लिए छोड़ देते हैं। बट 18 नंबर इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। मतलब क्लियरली डिफरेंस इज़ 5 डिग्री, डिफरेंस दिया है आपको इसमें। स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम a मान सकते हैं, 120 डिग्री दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो ये आपको फाइंड करना है। तो a दिया है, d दिया है, कम से कम आपको an या sn गिवन होता तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेते। बट छोटी क्लास, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 8th क्लास में ही आपने पढ़ा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन।
दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ। तो Sn दिया है आपको, तो क्या मैं इसको आपके लिए छोड़ सकता हूँ? जब ये Sn दिया है, A दिया है, D दिया है, तो आप n फाइंड करेंगे तो योर n विल बी आइदर 16 और 9। दो आंसर आपके इसमें आएंगे, क्योंकि जब भी आप n फाइंड करते हैं Sn गिवन होने पर इट विल ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप दो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब आंसर दोनों पॉजिटिव हो गए। कौन सा लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर ये है, 9 लें 16 लें। चलिए देखते हैं, अगर हम 16 मान लेते हैं, इफ n इज 16 तो 16 साइड्स हो गई, मतलब इस पॉलीगन की 16 साइड हो गई, और अगर 16 साइड हो गए इस पॉलीगन में तो 16 एंगल भी होंगे। ऑफ कोर्स जितनी साइड उतने एंगल, और 16 एंगल होंगे तो 16th एंगल भी तो होगा ना। वेरी गुड। तो 16th एंगल क्या होगा? a + 15d। तो a पता है, d पता है, पुट कर देंगे तो ये आएगा 195 डिग्री। तो 195 एक्सीड्स 180 डिग्री, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉलीगन जो है आपका उसमें 180 डिग्री से एंगल, क्योंकि 180 के बाद तो रिफ्लेक्स हो जाते हैं ना एंगल, तो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। तो हेंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल टू n। तो आई होप आपने दोनों वीडियो लेसन को अच्छे से देखा। देखने के बाद सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप फिर से देख सकते हैं। स्टिल यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। If you really like this video lesson, please share to your friends and also like it.